नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स जो न सिर्फ आपकी इंग्लिश को रिफाइन बना देंगे बल्कि आपकी वोकैबुलरी को और फोर्टिफाई कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर, जिसका पहला अर्थ होता है कब्जा करना और दूसरा अर्थ होता है जिम्मेदारी संभालना। यानी किसी चीज़ का कंट्रोल या जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना। इसके एग्जाम्पल्स हैं द एनिमी प्लान टू टेक ओवर द एंटायर सिटी, यानी दुश्मन ने पूरे शहर पर कब्जा करने की योजना बनाई। नेक्स्ट है शी विल टेक ओवर एज द न्यू मैनेजर नेक्स्ट मंथ, यानी वो अगले महीने नए मैनेजर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर, जिसका पहला अर्थ होता है उबरना, जैसे बीमारी, सदमा या चोट से बाहर आना। यानी जब कोई इंसान किसी बीमारी से, तकलीफ से या दर्द से धीरे धीरे ठीक होता है तो वहाँ पे हम गेट ओवर का यूज़ करते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है किसी चीज़ को भूल जाना। यानी जब कोई इंसान किसी बुरी याद, हार्ट ब्रेक या दुखद घटना को भूलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे भी हम गेट ओवर का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इट टुक हिम वीक्स टू गेट ओवर द फ्लू, यानी उसे फ्लू से पूरी तरह उबरने में हफ्तों लग गए। नेक्स्ट है शी इज ट्राइंग टू गेट ओवर हर ब्रेकअप, यानी वह अपने ब्रेकअप को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यानी वो अपने ब्रेकअप से उबरने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट। इसका यूज भी हम दो सेंस में करते हैं। पहला है अलग या खास दिखना, यानी जब कोई चीज़ या व्यक्ति अपने लुक, रंग या किसी खास कारण से दूसरों से अलग नजर आता है तब हम स्टैंड आउट का यूज इस सेंस में करते हैं। दूसरा यूज़ है किसी चीज़ में बेहतरीन होना, यानी जब कोई व्यक्ति या चीज़ अपने टैलेंट की वजह से या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से दूसरों से बेहतर साबित होता है तब भी हम स्टैंड आउट का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हर ब्राइट रेड ड्रेस मेड हर स्टैंड आउट इन द क्राउड, यानी उसकी चमकती लाल ड्रेस ने उसे भीड़ में सबसे अलग दिखाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन रियली स्टूड आउट, यानी प्रतियोगिता में उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक आउट, जिसका अर्थ होता है पीछे हटना या वादा तोड़ना। यानी जब कोई इंसान कोई काम करने का वादा करके बाद में पीछे हट जाता है या अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही प्रॉमिस टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, यानी उसने मदद करने का वादा किया था लेकिन आखिरी वक्त पर पीछे हट गया या मुकर गया बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न अगेंस्ट। इसका अर्थ होता है विरोधी बन जाना या खिलाफ हो जाना, यानी किसी के प्रति अपनी सोच या भावनाएं बदल लेना और उसके खिलाफ हो जाना। यानी जब कोई इंसान पहले हमारा दोस्त से सपोर्टर था लेकिन बाद में वो हमारे अगेंस्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल है हिज ओन फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, यानी बहस के बाद उसके अपने दोस्त ही उसके खिलाफ हो गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रीक आउट, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना या बुरी तरह डर जाना। सो फ्रीक आउट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमें इतना डरा दे कि हम घबरा जाएं, या फिर जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन या प्रेशर में आकर पैनिक होने लगे तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी फ्रीक्ड आउट व्हेन शी सॉ अ स्नेक इन हर रूम, यानी जब उसने अपने कमरे में सांप देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक और अनियंत्रित तरीके से शुरू हो जाना। इस फ्रेज का यूज़ ज़्यादातर आग के लिए, दंगे के लिए, युद्ध, बीमारी या किसी बड़ी घटना के लिए इस्तेमाल होता है। का एग्जाम्पल है अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, यानी पिछली रात इमारत में अचानक आग लग गई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है किसी संभावना को पूरी तरह से नकार देना या ये मान लेना कि कोई चीज़ असंभव है, यानी ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। इसका एग्जाम्पल है द डॉक्टर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीरियस इलनेस, यानी डॉक्टर ने गंभीर बीमारी की संभावना को नकार दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लर्ट आउट। यह तब यूज़ होता है जब कोई इंसान एक्साइटमेंट में आके या नर्वसनेस के कारण या केयरलेस होकर कोई बात अचानक से बोल देता है जो नहीं कहनी चाहिए थी। ज़्यादातर इसका यूज़ इसी सेंस में होता है कि आप कोई सीक्रेट रिवील कर दो, ऐसे एक्साइटमेंट में आकर या फिर जोश-जोश में, या फिर आपकी ज़ुबान फिसल जाए और आपके मुँह से कुछ ऐसा निकल जाए या आप कुछ ऐसा बोल दो जो नहीं बोलना चाहिए था, जो एप्रोप्रिएट नहीं था। इसका एग्जाम्पल है ही ब्लर्टेड आउट द सीक्रेट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, यानी बातचीत के दौरान उसने गलती से राज खोल दिया। यानी पहला यूज़ जब आपसे कोई सीक्रेट रिवील हो गया और दूसरा यूज़ जब कोई नर्वसनेस, गुस्से या खुशी में बिना सोचे समझे कुछ बोल दे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन, जिसका अर्थ होता है समझना और लोकप्रिय हो जाना। यानी जब कोई चीज़ शुरू में समझने में मुश्किल लगे लेकिन धीरे धीरे हमें उसकी समझ आ जाए तब हम कैच ऑन का यूज़ करते हैं समझने के सेंस में। सेकेंड है लोकप्रिय हो जाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इट टुक मी अ व्हाइल टू कैच ऑन टू द न्यू रूल्स, यानी मुझे नए नियम समझने में थोड़ा समय लगा, यानी शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगी लेकिन धीरे धीरे समझ आ गए सारे रूल्स। नेक्स्ट है द न्यू फैशन ट्रेंड क्विकली कॉट ऑन अमॉन्ग टीनेजर्स, यानी ये नया फैशन ट्रेंड तेजी से टीनेजर्स के बीच लोकप्रिय हो गया।
नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है कम आउट, जिसका अर्थ होता है बाहर आना, प्रकाशित होना, सामने आना या किसी सच्चाई का उजागर होना। सो कम आउट का मतलब होता है कोई बात हो गई, सच्चाई हो गई या राज़ हो गया जो सबके सामने आ गया। सेकंड यूज़ है किसी किताब का, फ़िल्म का या चीज़ का प्रकाशित होना, पब्लिश होना। कोई इंसान है जो अपनी पहचान या विचार खुलकर बता रहा है सबके सामने, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। या कोई सच्चाई है जो लोगों के सामने उजागर हो गई है, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। और किसी जगह से बाहर आने के लिए भी हम कम आउट का यूज़ करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं द फैक्ट्स अबाउट द स्कैंडल केम आउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के दौरान घोटालों से जुड़ी सच्चाई सामने आ गई। नेक्स्ट है हिज न्यू बुक विल कम आउट नेक्स्ट मंथ, यानी उसकी नई किताब अगले महीने प्रकाशित होगी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नकल डाउन। इसका मतलब होता है कि पूरी लगन और मेहनत के साथ किसी काम में जुट जाना, जोरों शोरों से तैयारी में लग जाना। यानी जब हमें फोकस होकर सीरियसली कोई काम करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इफ़ यू वांट टू पास द एग्जाम यू नीड टू नकल डाउन एंड स्टडी हार्ड, यानी अगर तुम्हें परीक्षा पास करनी है तो तुम्हें जमकर मेहनत करनी होगी और पूरी तरह पढ़ाई में लग जाना होगा, यानी तुम्हें जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन का मतलब होता है किसी गलत चीज़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना। इस फ्रेज का यूज़ तब होता है जब गवर्नमेंट, पुलिस, स्कूल या कोई संस्था सख्ती से नियम लागू करती है। इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इज क्लैम्पिंग डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज, यानी सरकार अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगा रही है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लैश आउट। इसका पहला अर्थ होता है गुस्से पे किसी पर हमला करना, शारीरिक या मौखिक। और दूसरा यूज होता है किसी की कड़ी आलोचना करना, यानी जब कोई इंसान गुस्से में कंट्रोल खोकर आप पे चिल्लाने लगे, आपको डाँटने लगे या फिर अचानक आप पे हमला कर दे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरा है किसी की कड़ी आलोचना करना, यानी क्रिटिसाइज़ करना किसी को बहुत ज़्यादा। इसकी एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस हैं शी लैश्ड आउट एट हर कॉलीग फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, यानी उसने गलती करने पर अपने सहकर्मी पर गुस्से में हमला बोल दिया। यानी उसने बहुत गुस्से में अपने सहकर्मी को डाँटा होगा या फिर बुरी तरह आलोचना की होगी उसकी। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियन लैश्ड आउट एट द मीडिया फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़, यानी राष्ट्रनेता ने झूठी खबरें फैलाने के लिए मीडिया पर कड़ा प्रहार किया, यानी उनकी आलोचना की। नेक्स्ट है इन फ्रस्ट्रेशन ही लैश्ड आउट एंड हिट द टेबल, यानी गुस्से में उसने टेबल पर जोर से वार कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रैम्बल ऑन, जिसका मतलब होता है बक बक करना या बिना मतलब लंबी बातें करना। यानी जब कोई इंसान बिना रुके, बिना जरूरत के लंबी लंबी बातें करता रहे, तब हम वहाँ पे रैम्बल ऑन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही रैम्बल्ड ऑन फॉर आवर्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी वह घंटों तक अपने बचपन के बारे में बक-बक करता रहा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हार्प ऑन, जिसका अर्थ होता है बार-बार एक ही बात दोहराना। इन जब कोई इंसान एक ही बात को बार-बार रिपीट करता रहे जिससे सामने वाला एनॉय हो जाए, तब हम हार्प ऑन का यूज़ करते हैं। यानी मानिए की बात है कोई गलती है, समस्या है या कोई पुराना मुद्दा है जिसे बार-बार खींचता जा रहा है कोई इंसान, उसी के बारे में बार-बार बात करता जा रहा है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टॉप हार्पिंग ऑन अबाउट माई मिस्टेक्स, यानी मेरी गलतियों के बारे में बार-बार बोलना बंद करो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रैटल ऑफ, जिसका अर्थ होता है तेजी से बोलना या गिनाना। यानी जब कोई बिना रुके बहुत तेजी से कुछ बोलता है या गिनाता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। यानी जल्दी से बोल देना या बता देना। वैसे तो रैटल ऑफ का यूज़ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए किया जा सकता है, बट इसका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो किसी चीज़ की लिस्ट के लिए, पॉइंट्स के लिए, इस पे ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल आप इसका यूज़ इसके अलावा किसी पैराग्राफ के लिए, स्पीच के लिए कर सकते हो, बशर्ते वो तेज़ी से और बिना रुके बोली जाए। यानी आप किसी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो इंसान उसका आंसर एकदम से दे दे, चाहे वो किसी भी चीज़ की लिस्ट हो, पॉइंट्स हो, फैक्ट्स हो या फिर किसी भी तरह का पैराग्राफ, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, बशर्ते वो इंसान उस चीज़ को एकदम से बता दे, एकदम से बोल दे, तब हम रैटल ऑफ का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है शी रैटल्ड ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन वन ब्रेथ, यानी उसने एक ही सांस पे सभी छात्रों के नाम गिना दिए, यानी उसने बिना रुके बहुत तेजी से सारे नाम बोल दिए। नेक्स्ट है ही रैटल्ड ऑफ अ लॉन्ग स्पीच विदाउट पॉजिंग, यानी उसने बिना रुके एक लंबा भाषण दे दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्रैक डाउन ऑन, जिसका अर्थ होता है सख्त कार्रवाई करना या किसी गलत चीज़ को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना। इसका एग्जाम्पल है द पुलिस आर क्रैकिंग डाउन ऑन ड्रग डीलर्स, यानी पुलिस नशे के तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, यानी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सिंगल आउट। सिंगल आउट का अर्थ होता है किसी एक को विशेष रूप से चुनना, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु को स्पेशली चुना जाए, चाहे वह तारीफ के लिए हो या क्रिटिसाइज करने के लिए हो, तब हम सिंगल आउट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है द कोच सिंगल आउट द बेस्ट प्लेयर फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, यानी कोच ने सबसे अच्छे खिलाड़ी को विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉपल अप,
यानी जल्दी-जल्दी खा जाना। यानी जब कोई इंसान अपने खाने को जल्दी-जल्दी खाता है या खटक लेता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, ही गॉबल्ड अप हिज़ लंच इन जस्ट 5 मिनट्स। यानी उसने 5 मिनट में अपना लंच खा लिया, यानी जल्दी-जल्दी खा लिया। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है पैन आउट। पैन आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ का सफल या असफल होना। इसका एग्ज़ाम्पल है, वी डोंट नो येट हाउ द प्रोजेक्ट विल पैन आउट। यानी अभी हमें नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, नॉट ऑल बिज़नेस आइडियाज़ पैन आउट एज़ एक्सपेक्टेड। यानी हर बिज़नेस आइडियाज़ उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं होते। यानी कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है वेइंग ऑन, जिसका अर्थ होता है किसी चर्चा में अपनी राय देना या किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना। इसका एग्ज़ाम्पल है, कैन आई वेइ इन ऑन दिस टॉपिक? आई हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू शेयर। यानी क्या मैं इस विषय पर अपनी राय दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं साझा करना चाहता हूँ, यानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब भी आपको किसी डिबेट में या कन्वर्सेशन में अपना ओपिनियन रखना हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है एग ऑन, जिसका अर्थ होता है किसी को उकसाना या भड़काना। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बेवकूफ़ी भरा, खतरनाक या कोई अनुचित काम करने के लिए उकसाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू ब्रेक द रूल्स। यानी उसके दोस्तों ने उसे नियम तोड़ने के लिए उकसाया। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है साइज़ अप। साइज़ अप का मतलब होता है किसी चीज़ या व्यक्ति का मूल्यांकन करना। यानी जब कोई किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को ध्यान से देखकर उसका सही मूल्यांकन करता है, तब हम साइज़ अप का यूज़ करते हैं। यानी आप किसी स्थिति को या किसी इंसान को भाँपने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या हो सकता है या वो इंसान कैसे रिएक्ट कर सकता है उस वे में। इसका एग्ज़ाम्पल है, ही साइज़्ड अप द कॉम्पिटिशन बिफोर मेकिंग हिज़ मूव। यानी उसने अपनी चाल चलने से पहले प्रतियोगिता का अच्छे से आकलन किया। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है टेक अपार्ट। तो इसका पहला अर्थ है किसी चीज़ के पुर्जों को अलग करना, जैसे कोई डिवाइस हो गई, मशीन हो गई या किसी चीज़ को खोल के देखना। और दूसरा है किसी चीज़ की कड़ी आलोचना करना, यानी क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक बातें बोलना बहुत ज़्यादा। इसके एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही टूक अपार्ट द ओल्ड रेडियो टू फिक्स इट। यानी उसने रेडियो को ठीक करने के लिए उसके पुर्जे अलग कर दिए, यानी उसे खोल दिया। नेक्स्ट है, द क्रिटिक्स टूक अपार्ट द न्यू मूवी इन देयर रिव्यूज़। यानी समीक्षकों ने अपनी समीक्षाओं में नई फिल्म की कड़ी आलोचना की। नेक्स्ट है बॉयल डाउन टू समथिंग। बॉयल डाउन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्य कारण होना। यानी जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी भी तरह की सिचुएशन हो गई, जब हम ये बोलना चाहते हैं ना कि इस चीज़ का मेन कारण तो ये है, इस चीज़ का रूट कॉज़ तो ये है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, द प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू पुअर कम्युनिकेशन। यानी समस्या का असली कारण खराब संचार है। यानी प्रॉब्लम की मेन जड़ है कम्युनिकेशन का सही से ना हो पाना। नेक्स्ट इज हिज सक्सेस बॉइल्स डाउन टू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। यानी उसकी सफलता का मुख्य कारण कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है। नेक्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट बॉयल डाउन टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी विवाद का असली जड़ एक गलतफहमी थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक सामने आ जाना। कोई भी समस्या हो गई, कोई भी सिचुएशन हो गई, परेशानी हो गई, घटना हो गई या कोई भी मौका हो गया, यानी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो गई है जो अचानक से अपीयर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज ऑलवेज क्रॉप अप एट द लास्ट मिनट। यानी अनपेक्षित समस्याएं हमेशा आखिरी समय में अचानक सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नैरो डाउन। नैरो डाउन का मतलब होता है विकल्प कम करना या सीमित करना। यानी मानने की बात है हमारे पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, उनमें से हम कुछ ऑप्शन को घटा देते हैं ताकि हम उसमें से अच्छे ऑप्शंस को चुन सकें, तब हम नैरो डाउन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, वी नीड टू नैरो डाउन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू 5। यानी हमें उम्मीदवारों की सूची को 5 तक सीमित करना होगा। नेक्स्ट है ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग। यानी किसी चीज़ से खुद को बाहर रखना। यानी जब आप अपनी इच्छा से किसी गतिविधि में, योजना में या जिम्मेदारी में भाग नहीं लेना चाहते, तब हम ऑप्ट आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ही ऑप्टेड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। यानी उसने व्यक्तिगत कारणों से प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल आउट ऑफ समथिंग। सो जब कोई समझौता, प्रतियोगिता, योजना या किसी बड़ी गतिविधि से खुद को वापस ले लेता है, यानी उससे पीछे हट जाता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ नॉर्मली किसी सौदे के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस से या खेल से हटने के संदर्भ में होता है। का एग्जाम्पल है, द कंपनी पुल्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। यानी कंपनी ने आखिरी समय में सौदे से खुद को अलग कर लिया, यानी पीछे हट गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आयरन आउट, जिसका अर्थ होता है समस्याओं को सुलझाना। इसका एग्जाम्पल है, वी नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यानी हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मतभेदों को सुलझाना होगा।
नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है ड्वेल ऑन, जिसका मतलब होता है किसी विषय पर अधिक ध्यान देना या बार-बार सोचना। सो जब कोई इंसान किसी बीती हुई घटना को, गलती को या समस्या को बार-बार याद करता रहता है और उसके बारे में सोचता रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता, तब हम ड्वेल ऑन का यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट एंड मूव ऑन, यानी अतीत के बारे में सोचना बंद करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है शो अप। शो अप का मतलब होता है किसी जगह पर पहुँचना या आना। इसका एग्ज़ाम्पल है, ही शोड अप लेट फॉर द मीटिंग, यानी वह मीटिंग में देर से पहुंचा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हेड आउट। हेड आउट का मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलना या रवाना होना। इसका एग्जाम्पल है, वी आर हेडिंग आउट फॉर द एयरपोर्ट नाउ, यानी हम अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं।